गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग देख रहे हैं बवाल सवाल सीरीज, जिसमें आपके कुछ मैथ के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको दिख सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है ये आपका, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा यह जा रहा है कि एक त्रिभुज है जो आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब समझना है तीनों भुजा बराबर, सम बराबर बाहु भुजा, मतलब तीनों भुजाएं जो है बराबर है। ए बी सी एक त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर है। देखिए हमने इस भुजा को भी कहा है ए, इस भुजा को भी कहा है ए, और ये पूरा जो भुजा है उसको भी हमने कहा है ए। और आगे इसमें जो कहा जा रहा है कि एडी जो है लंब है बीसी पे। एडी ये उल्टा टी होता है, लंब का साइन किस पे है आपका, बीसी पे। लंब कहने का मतलब हो गया कि हम ए से ये डी पॉइंट तक एक 90 डिग्री का हमें लाइन ड्रॉ करेंगे इस सामने वाली भुजा पे। तो ये मेरा हो गया एडी परपेंडिकुलर और बेसी। एडी जो है लंब है आपका बीसी पे। तो कहा यह जा रहा है त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई बताइए। त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई बताइए। देखिए ऊंचाई तो आपका यही है एडी, मतलब आपसे क्वेश्चन में जो है एडी का ही मान पूछा जा रहा है कि एडी का मान क्या हो। देखिए ये जो परपेंडिकुलर जो आया है, लंब जो आया है, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर साइड में आपके, ये दो बराबर हिस्सों में आपके बांटेगा। तो ये पूरा ए है, ये भी ए है और ये भी पूरा आपका ए है। बराबर हिस्सा कहने का मतलब यहां से यहां तक हो जाएगा ए का आधा, और यहां से यहां भी हो जाएगा आपका ए का आधा। पूरी भुजा का आधा हिस्सा ये और आधा हिस्सा आपका ये, ठीक है। ये अगर देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हाइट जो है, ऊंचाई जो है, त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों साइड आप देखिएगा समकोण त्रिभुज आपका ये बना रहा है। यही समकोण त्रिभुज आपका क्वेश्चन बनाने में आपकी मदद करेगा। देखिए ये 90 डिग्री, आपको पता है 90 डिग्री के ठीक सामने होता है क्या, कर्ण। अगर ये थीटा लेते हैं, कोण लेते हैं, तो इसके ठीक सामने का हो गया आपका लंब, और ये जो हो गया आपका आधार। और आपने पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ चुके हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बस यही पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। हम देखिए ले रहे हैं ये वाला त्रिभुज, ठीक है। कौन सा त्रिभुज ए डी सी में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है मेरा एसी, कर्ण का स्क्वायर एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन है मेरा एडी, एडी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कहां तक, यहां से यहां तक, डीसी का स्क्वायर। अब वैल्यू रखना शुरू कर दीजिए। एसी का मान कितना है ए, तो ए रख दीजिए। एसी पर स्क्वायर है तो ए पे भी हो गया मेरा स्क्वायर। एडी का तो मान आपको चाहिए ही, क्योंकि यही आया आपका ऊंचाई। तो एडी का हमने एडी रह दिया, एडी का स्क्वायर प्लस डीसी। देखिए ये डीसी केवल यहां से यहां तक, पूरा भुजा का ये आधा है, तो आधा मतलब a बटे 2, तो a का आधा हमने लिख दिया। डीसी पे स्क्वायर था तो इस पे भी हमने स्क्वायर दे दिया। अब यहां से देखिए a स्क्वायर एडी स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर दोनों पर है, तो ये स्क्वायर अगर दोनों पे लगाइएगा तो ये a पे भी आ जाएगा स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 2 गुना 2 4, तो a स्क्वायर बटे 4। जो रूल होता है, जो सिमिलर दिखने वाला होता है, वो आप उसको इक्वल के एक साइड रखे, बनाने में आपको ज्यादा इजी आपको रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको उठाकर इक्वल के इस साइड ले आए। इसका साइन क्या है प्लस, इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। जो सबसे पहले उसको सबसे पहले लिखना है, फिर माइनस साइन देना, उसके बाद जो लाइन है वो आप दीजिएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे 4, और इस तरफ आपका बच जाएगा अकेले एडी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर के नीचे आप 1 दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जैसा था हमने उसको वैसा ही वहां पे लिखा है। एलसीएम लीजिएगा तो 1 और 4 का 4 आ जाएगा। बाकी आपका सब पता है, 1 से भागा दीजिएगा 4, 4 गुना ए 4 ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 को 4 से भाग दीजिएगा 1, और 1 को ए से करिएगा तो 1 ए स्क्वायर आपका रह जाएगा। 4 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर घटाइएगा तो बचेगा आपका 3 ए स्क्वायर, नीचे आपका 4, इस तरफ आपका एडी स्क्वायर। स्क्वायर को अगर आप इक्वल के इस तरफ से इस तरफ लाइएगा तो इस पे आ जाएगा क्या, अंडर रूट। तो अंडर रूट में आ गया 3 स्क्वायर बटे 4। अब आपको ये पता है कि आपको क्या निकालना है, वर्गमूल। क्या आप इसको 3 गुने ए बटे 2 गुने 2 ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। वर्गमूल में आपको पता है जिसका जोड़ा लग जाए उसको आप वर्गमूल से बाहर निकाल सकते। 3 का तो जोड़ा लगा नहीं, हमने इसलिए अंडर रूट में 3 रहने दिया।
ये 2 का देखिए जोड़ा लग गया तो इसीलिए हमने इसको अंडर रूट से बाहर निकाल दिया। ये 2 का भी देखिए जोड़ा लग गया तो इसको हमने अंडर रूट से बाहर निकाल दिया। यही हुआ आपका मान किसका, एडी का, जो आपको चाहिए था। एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए त्रिकोणमिति का हम लोग देखते हैं एक शानदार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है आपका sin थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos थीटा का मान आपसे पूछा गया है। देखिए समकोण त्रिभुज हमने एक बना दिया। मान लीजिए कि ABC जो है आपका समकोण त्रिभुज है। sin थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो हमने दे दिया देखिए लंब का मान। कर्ण का मान ये है आपका a स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको निकालना है क्या, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार रहा मेरे पास ये वाला BC, कर्ण का तो मान आपके पास पता है, तो आधार का मान सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग क्वेश्चन बना पाइएगा। तो इसके लिए फिर से हम लोग यूज करें कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम फिर से आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने यहाँ पर वही चीज लिख दिया है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है आपका AC, लंब का स्क्वायर, लंब है आपका AB और आधार है आपका BC, तो अब BC का स्क्वायर। अब बस वैल्यू यहाँ पर से केवल रखिए, फॉर्मूला आपको पता होगा, वो बस फॉर्मूला आप लगा दीजिए। AC कौन है आपका, ये वाला, जिसका मान क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने रख दिया AC का मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। AC पे स्क्वायर था तो हमने इस पे भी दे दिया होल स्क्वायर। AB देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो AB के जगह पर हमने रख दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। AB पे स्क्वायर था तो इस पे भी हमने दे दिया a होल स्क्वायर। BC तो आपको चाहिए तो उसको वैसा ही रहने दीजिए। अब यहां से देखिए ये जो है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर पर आपका ये सेट हो रहा है। a प्लस b का होल स्क्वायर पे सेट हो रहा है। फॉर्मूला आपको पता होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस में रहेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आपका होता है। अब जरा देखिए a स्क्वायर, फॉर्मूला था a स्क्वायर। a हम लोग ध्यान से देखिएगा, a हम लोग कह रहे हैं इस पूरे को और b हम लोग कह रहे हैं इस पूरे को। तो जब कहेंगे a तो हम बोलेंगे, लिखेंगे हम a स्क्वायर। जब हम बोलेंगे b तो उसका मतलब हो गया b स्क्वायर। तो देखिए हमें पहले चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हमें क्या चाहिए पहले a हम किसको कर रहे हैं, a स्क्वायर, तो हमने ये लिख दिया। और फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, तो इस पे भी हमने दे दिया होल स्क्वायर। फिर चाहिए b स्क्वायर, b हम लोग कर रहे हैं b पे स्क्वायर, ये वाला हो गया b पे स्क्वायर, और b पे भी चाहिए होल स्क्वायर, तो हमने वो स्क्वायर दे दिया। प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a का मान a स्क्वायर, b का मान b स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूले पे ही हमने केवल लिख दिया है जस का तस, कुछ नया हमने नहीं लिखा है। ये भी आपका देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे आपका सेट होगा। देखिए एक बार फिर से हम आपको ज्यादा दिक्कत हो तो आप इसको है ना x माइनस y का आप होल स्क्वायर माने, ज्यादा टेंशन मुक्त रहिएगा। तो x माइनस y का होल स्क्वायर पे सपोज हम सेट करें तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। x स्क्वायर, x हम लोग किसको कर रहे हैं, a स्क्वायर को, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर और x पे स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y हम लोग किसको कर रहे हैं b स्क्वायर को, तो b स्क्वायर लिख दिए और y पे स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x a स्क्वायर y b स्क्वायर, ये हो गया। और BC तो आपका 10 का 10, ये तो वैल्यू आपको चाहिए ही चाहिए। अब देखिए आपने पढ़ा होगा घातांक और करने में पावर और पावर अगर रहे तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, गुना करते हैं, जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा 2 गुना 2 4 नहीं हुआ है, ऐसा नहीं समझिएगा 2 गुना 2 हो गया, 2 जोड़ 2 होता है। पावर आपका जुड़ता है तो 2 जोड़ 2 4 हो गया, यहाँ पे भी 2 जोड़ 2 4 हो गया। इसमें तो कुछ करना नहीं, तो इसको आपको 10 का 10 लिख दीजिए। ये भी वही आपका 2 जोड़ 2 4, 2 जोड़ 2 4 और ये आपका 10 का 10, इसको भी आपका 10 का 10 आप रहने दीजिए। अब देखिए ये दोनों को आप एक साथ रखिए, BC को अकेला रहने दीजिए। तो सबसे पहले जो आप इसको हम इक्वल के इस साइड हम लेकर आएंगे बारी बारी से। इसके लिए सबसे पहले आप ये पहले लिख लीजिए जैसा है वैसा ही, a के पावर 4 b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये देखिए हमने यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब इसको उठाकर लाइए, इसका साइन क्या है प्लस, इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस a पे पावर 4। फिर इसको लाइए, इसका साइन क्या है प्लस, इक्वल के इस तरफ आएगा तो माइनस b ऑन पावर 4। इसका साइन देखिए क्या है माइनस में, इक्वल के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। और इक्वल के इस तरफ जो है, इक्वल के इस तरफ जो है बच गया बेचारा अकेला bc स्क्वायर, जिसको यहीं पे रहने दीजिए। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपका 0।
ये भी देखिए कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपका 0 बचा। आपका क्या है, एक बचा 2a² और एक ये भी बचा 2a² b²। देखिए a² b² a² b², 2a² 2a² b² है आपका, टोटल कितना हो जाएगा 4a² b²। तो 4a² b² हम लिखते हैं, इक्वल किस तरफ आपका था bc²। स्क्वायर हटाइएगा तो इस इक्वल किस तरफ ले आइएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर ज्यादा दिक्कत हो तो 4 को आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं, a² को आप a गुना a लिख सकते हैं और b² को आप b गुना b लिख सकते हैं। अब आपको पता है वर्गमूल में अगर जोड़ा लग जाए तो उसके लिए सिर्फ हम 1 लिखते हैं। यहाँ 2 का जोड़ा लग गया तो हमने 1 बार 2 लिखा, यहाँ a का जोड़ा लग गया हमने 1 बार a लिखा, यहाँ b का जोड़ा लग गया हमने b लिखा। तो ये आ गया आपका किसका मान, BC का मान, जिसका मान होता है 2AB। तो आपको बताया था cos थीटा का मान, cos थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, आधार आपका कौन था BC, जिसका मान अभी हम लाए हैं 2AB, तो इसके जगह पर रख दिए 2AB। कर्ण तो देखिए पहले से दिया हुआ था a² + b², हम जब वहां पर रख दिया इस तरीके से cos थीटा का मान मेरे पास आ गया। ठीक है।